हेलो एंड नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक स्वागत करता हूँ बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर के इस सीरीज में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस में भी देखेंगे हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान से बीपीएससी क्या क्या प्रश्न पूछी गई है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्या आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इस सभी सेक्शन के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख ले, क्योंकि ये सारे प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस में पहला जो सेक्शन है भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का है। पहला जो चैप्टर है मात्रक और इकाई, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला है निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है, कौन सा है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, क्या चीज़ की इकाई होती है? लाइट ईयर दूरी का इकाई होता है। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है। एक माइक्रोन लगभग 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर से है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है। यहाँ पे पिकोग्राम दिया हुआ है तो 10⁻12 ग्राम हो जाएगा। दाब का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर हो जाएगा नीचे, तो यही हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। दाब का इकाई क्या हो गया? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्नलिखित राशि की मात्रक नहीं है। विकृति की कोई राशि नहीं होती है। विकृति जो है वो राशि विहीन होती है। विद्युत धारा निम्न उपकरण से मापी जाती है। एमीटर जो है उससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापन करता है, यह गलत है। गैल्वेनोमीटर में क्या चीज़ का मापन किया जाता है? तो वोल्ट का माप होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम यानी ईईजी निगरानी के लिए उपयोग होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। 1 जिप्टो बराबर होता है 10⁻21 के बराबर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए डन यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला जो टॉपिक है वो है यांत्रिकी। तो चलिए देखते हैं यांत्रिकी से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से यह राशि सदिश नहीं है। आयतन सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग, बल ये तीनों क्या चीज़ है? सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है। गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में सदिश राशि नहीं है। गति यानी कि स्पीड जो है ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी गति छोड़ के वेग, त्वरण और विस्थापन जो है ये सदिश यानी वेक्टर राशि है। निम्नलिखित अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? इसमें से दाब हो जाएगा उत्तर। पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। संवेग जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, और उसके साथ वेग का अनुपात ले लिया जाए यानी वेलोसिटी के ले लिया जाए तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा m यानी कि द्रव्यमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। फोर्स जो होता है F = ma होता है। m से द्रव्यमान होता है और a से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो साहब ने किया था। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण के कारण होता है। इसमें जो है इंग्लिश में भी देख लेते हैं,
लुब्रिकेशन जो है वो वॉशिंग मशीन में के प्रिंसिपल उस पर काम करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फुटबॉल की गेंद को एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। जैसे फुटबॉल का प्लेयर जो है या क्रिकेट का प्लेयर है, वो बॉल को कैच पकड़ने के बाद से थोड़ा सा उस डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करा देता है जिस डायरेक्शन में बॉल रहती है, तो उससे क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में घर्षण बल जिम्मेदार होता है। घर्षण के कारण से गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। सही उत्तर हो जाएगा बाईं ओर झुकेंगे। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा। क्या स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा उसका स्थिर रहेगा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जूल में। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यदि धरती को घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा और लगभग अगर 17 गुना तेजी से पृथ्वी अगर घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा पे वस्तु जो है वो भारहीनता यानी वहाँ पे उसका भार 0 हो जाएगा। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या चीज़ पर निर्भर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है। टाइम पीरियड जो होता है वह 2π√L/g होता है। तो L मतलब कि लोलक की लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई पर निर्भर करती है। अब आते हैं स्थूल पदार्थों के गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। साइंस के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है कि ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, तो दोनों आप लोग देख के चलेंगे। कभी कभी होता क्या है कि हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको इंग्लिश की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। चलिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है प्रश्न में जल, वायु, रक्त और शहद। शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जिस कारण से शहद का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होगा। जब घनत्व अधिकतम होगा उस समय उसका वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है कम होता है। आयतन जब आयतन कम होगा तो घनत्व अधिकतम होगा, वो 4 डिग्री पे ही होगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन के अणु की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो के नियम। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगा तो जल स्तर नहीं बढ़ेगा। अगर बर्फ का टुकड़ा किसी पानी में रहता है तो उसका 10% भाग जल सतह से ऊपर रहता है और 90% भाग होता है वो जल में डूबा रहता है। यहीं जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी में कोई अंतर नहीं होता, उसके लेवल में कोई अंतर नहीं होता, वो जहाँ पहले थी वहीं के वहीं रह जाता है। वातानुकूलन में ठंडक होती है गैसों के दबाने और मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है बैरोमीटर में अचानक ऊंचाई को। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। पानी का विस्तार जो है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है ठंड के दिनों में। अब आते हैं लाइट से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है सौर विकिरण इस परास में दिखाई देता है। 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में दिखाई देता है सौर विकिरण। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होते हैं प्रकाश किरणों की प्रकृति। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है यानी
वैक्यूम में प्रकाश की वेग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। 3 लाख है। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल और वायु में से किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच में जब प्रकाश जाती है तो इसकी जो गति है वो न्यूनतम हो जाएगी। बाकी निर्वात में तो सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो 8.5 मिनट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलती है आवृत्ति। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। रात के समय खुले आकाश में तारे को टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश जब तारे से प्रकाश निकलती है तो कई माध्यमों से होकर गुजरती है, जिसमें उसके अपवर्तन होते रहता है। इस कारण से उसका टिमटिमाना होता है, टिमटिमाने वाली घटना घटती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। इस कारण से आकाश नीला लगता है। बैगनी जो कलर है, ब्लू कलर है, उसका वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है, जिस कारण से ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। इसी कारण से आकाश नीला लगता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश में परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण से समुद्र नीला होता है। सेम प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है या फिर आकाश नीला लगता है? एक दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण से पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है और सुंदर दिखाई देती है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण प्रकार में होता क्या है कि अगर इसके फोकल लेंथ के अंदर में व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो इसका वास्तविक जो ऊंचाई रहेगा, वस्तु की वास्तविक ऊंचाई रहेगा, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस कारण से दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देता है और इसका सामान्यतः नाई हजामत के लिए प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अवतल दर्पण का प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने को क्या तरीका है? एक प्रिज्म में से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रिज्म में से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये 7 भागों में विभक्त हो जाती है और ये 7 भाग जो है VIBGYOR यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में डिवाइड हो जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? कहीं नहीं देख सकते क्योंकि दोपहर में सूर्य की किरण जो है वो लंबवत पड़ती है पृथ्वी पर। पृथ्वी पड़ने के कारण से, लंबवत पड़ने के कारण से ये इंद्रधनुष नहीं बना सकती है। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु जो है वो बड़ा बनती है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस का। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? सही उत्तर है उत्तल लेंस का। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में मापी जाती है। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। डायोप्टर जो होता है, पावर जो होता है लेंस का 1/, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ निकालना है तो 1/, या यहाँ से F = 1/, डायोप्टर हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर है, +2 डायोप्टर है तो 1/2 जो कि 0.5 मीटर है, इसे 50 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियाँ बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कम चमक वाला एक घोड़ा के रूप में यह बनेगा। निकट दृष्टि दोष को उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। निकट के लिए अवतल लेंस के उपयोग किया जाता है, यानी मायोपिया के लिए
कौन सा लेंस होगा, तो कनकेव लेंस का यूज किया जाएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, दूरी से है। नाई की दुकान पर दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। अब आगे आते हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं -40 डिग्री। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का समान ताप होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो है। इसका एक फार्मूला आता है, फार्मूला याद रखेंगे तो ये सारे कन्वर्ट किया जा सकता है। फार्मूला इस प्रकार से है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-2473 डिवाइड बाई 5। ये फार्मूला होता है, इसके आधार पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका अधिक ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अच्छा चालक होने के कारण से यह हीट एब्जॉर्ब करता है और वो ज़्यादा ठंड लगती है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण से पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर की दरवाज़ा खोल के कमरा को गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले केरोसिन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति सुक्रोलोज की भांति होती है। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है तरंग गति। तरंग गति यानी कि वेव मोशन से देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है। कॉस्मिक किरण अवशोषित कैसी किरणें हैं, और आवेशित कण हैं। आवेशित कण है कॉस्मिक किरण। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव थॉट्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि लाइट के वेग के बराबर है। आंतों के रोगों के निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है, एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होता है, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के बराबर होती है। 100 डेसिबल की प्रबलता। ऑडियोमीटर मापता है ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा घड़ी में समय मापा जाता है। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज होता है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि में वायु का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि तरंगे का उपयोग गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपवर्तित रहती है। आवृत्ति में कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होती है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या यूँ कहें आवृत्ति कांस्टेंट होता है। अब आते हैं विद्युत धारा से देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? 1 इकाई यानी 1 यूनिट बिजली का खर्च हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के माप के बराबर होता है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट की कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो 4.7 किलो ओम हो जाएगा। समानांतर श्रेणी में निकालने के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 और R इक्विवेलेंट का 1.2 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला से निकालने के बाद से हमारा R2 का वैल्यू 4.7 किलो ओम आएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो जो होता है उसमें जब मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है, तो फिर ये मूवमेंट करने लगता है। इसके मूवमेंट करने से विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी जब दिया जाता है, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी जब मोटर में जाता है तो मोटर मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। टंगस्टन जो है ये बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होती है। टंगस्टन इस प्रकार का होता है, बल्ब के अंदर और टंगस्टन ही होता है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रदीप्त पर निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर। वोल्टेज ज़्यादा रहता है तो पंखे की रफ्तार ठीक रहती है, वोल्टेज कम रहता है तो पंखे की रफ्तार कम हो जाती है। शीशे यानी लेड का उपयोग किया जाता है। विद्युत केबल में लेड का उपयोग किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? तो ऊष्मा की हानि कम है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहा जाता है। अब आते हैं चालकता। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन का कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव। थॉम्सन प्रभाव में क्या होता है? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण से इसमें विभव परिवर्तन होता है। इसे थॉम्सन इफेक्ट कहा जाता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता होती है अतिचालक का, यानी वहाँ पे जो भी आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे वो काफ़ी कम रहेंगे या न के बराबर रहेंगे। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पे सामान्य धातु का जो प्रतिरोध होता है, धातु की बात करें या चालक की बात करें तो उसमें धातु में प्रतिरोध उसका घटता है, जबकि अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम, जो कि सेमीकंडक्टर है। नाभिकीय भौतिकी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में नाभिकीय संलयन की घटना होती है जिसमें उच्च दाब और ताप पर 2 हाइड्रोजन के अणु मिलके
हीलियम का निर्माण करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होती है, जहाँ एक बड़ा नाभिक टूट के दो या दो से अधिक नाभिक में विखंडन हो जाते हैं, जिससे काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इसी सिद्धांत पे परमाणु बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, वही परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। यूरेनियम का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ये सभी यानी अल्फा कण भी रेडियोधर्मी पदार्थ, बीटा कण और गामा कण तीनों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। बिजली को पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? याद रखेंगे डेट, 11 मई 1998 को पोखरण 2 प्रोजेक्ट किया गया था, जिसमें भारत अपना नाभिकीय शक्ति को पुनरीक्षित किया था। कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर को विकसित किया था, जिसे एक स्पाईवेयर मतलब कि जासूसी करने वाली सॉफ्टवेयर के रूप में देखा जाता है। BASIC यानी बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रॉन में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट FAST कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक भाषा है, सी भाषा है और फोर्ट्रॉन जो है वही भाषा है। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन के लिए G शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के निवासी थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पैर रखा था। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया? सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ISRO श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया था। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। CNES किस देश की है? तो याद रखेंगे फ्रांस। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M को लॉन्च किया? सही उत्तर हो जाएगा रूस। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो GSLV F08 से GSAT-6A उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह का उपयोग किया जाता है सूचना प्रसारण, मौसम विज्ञान के लिए उपग्रह का उपयोग किया जाता है। रक्षा प्रौद्योगिकी से देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन। काफ़ी चर्चा में रहा था डसॉल्ट एविएशन, जिसने भारत में राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है। यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का, से जुड़ गया है। भारत 2016 में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत तथा किस अन्य देश के मध्य हुआ? सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हुआ था मैत्री अभ्यास 2016 में। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमय शक्ति 2018 भारत व किस देश के बीच आयोजित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। हरिमय शक्ति किसके बीच होता है? तो मलेशिया के साथ हरिमय शक्ति युद्धाभ्यास होता है। अब आते हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। रडार का आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन रडार के आविष्कारक थे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अपेक्षिता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? यह अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने अपेक्षा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
प्रस्तुत किया था। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1930 में सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विविध से देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर की दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का यूज किया गया था परमाणु बम में, जो 1945 में नागासाकी जापान पर गिराया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल में इसका उपयोग किया जाता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल लगता है पेट्रोल का यूज स्वचालित कारों में किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस से है, कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस में आती है? याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें आती है जो कि पृथ्वी में वातावरण के तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जो है वो स्टार्ट होती है परमाणु संरचना से। अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझने में, तो आप इंग्लिश वाला भी यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। जो होता है परमाणु में जो बीच में होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यह चक्कर काटते रहता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यह कथन गलत है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु का नाभिक जो होता है विद्युत रूप से उदासीन नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि पूरा ये जो परमाणु होता है यानी एटम होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। एक प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में एक प्रकार के परमाणु मिलता है। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी प्रकार के चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होता है। निम्न में से न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं मिलता है, केवल एक आपको प्रोटॉन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। एक्स रेज, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा कण ऋणात्मक होता है, अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होता है और गामा में किसी प्रकार के चार्ज नहीं होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की परमाणु द्रव्यमान इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा जो कि 38 हो जाएगा। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करते हैं तो इसकी सही द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 2 + 2 = 4 हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या की योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 148 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में समस्थानिक यानी आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं। क्या उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें द्रव्यमान संख्या अलग होता है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है। प्रोटॉन बराबर हो जाता है। किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप्स वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या सेम होने के कारण से उनका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। कोलॉइड कण के आकार की सीमा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर होती है। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। याद रखेंगे कौन सा वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया था? तो परमाणु प्रतीक जो है बर्जीलियस के प्रस्तावित विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है रासायनिक एवं भौतिक
परिवर्तन, विलयन आदि। इसे देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घोलना। पानी में चीनी का घोलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय बाद अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। इसे पाश्चराइजेशन कहा जाता है और इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है। निम्न कथन सही है। कौन सा कथन सही है देखते हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। कथन सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। कथन भी सही है। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का उदाहरण है, यानी पायस का उदाहरण होता है दूध। पानी मिट्टी की जड़ में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के कारण से पानी मिट्टी की जड़ में पहुंचता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। एक ठोस जब सीधे गैस में परिवर्तित होती है उसे ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से किया जा सकता है, क्योंकि नेप्थलीन को जब गर्म करते हैं तो सॉलिड से सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा और उड़ जाएगा, बाकी वहाँ से केवल रेत ही बचा रह जाएगा। तो इस विधि को सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी जब गैस लिक्विड में बदलती है इसे संघनन कहा जाता है। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। कोयले का उपयोग जला के ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊष्मा प्राप्त की जाती है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों का उपयोग पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। वाटर गैस मिश्रण है कार्बन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है वाटर गैस। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण क्या होता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी उत्कृष्ट शीतलन का कारण हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्मा छेपी के उदाहरण है, सही उत्तर हो जाएगा फलों का पकना, सीमेंट का सेटिंग और कोयले का जलना। ये सभी ऊष्मा छेपी प्रक्रिया का उदाहरण है जिसमें कि ऊष्मा निकलती है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन न होना। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता तो ये वो रासायनिक परिवर्तन की कोई वो विशेषता नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा या तो दिया जाता है या लिया जाता है, उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, क्या कहा जाता है? जल शुष्क कहलाती है। अगला टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने पर जश्न मनाया था? सही उत्तर हो जाएगा 150 वर्ष पूरा होने पे 2019 में रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूनेस्को द्वारा मनाया गया था। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तत्व की बात किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा तत्व भूपर्पट्टी में पाया जाता है ऑक्सीजन। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्रण धातु में कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। गैस जो है तत्व नहीं होता है, वह एक मिश्रण होता है। धातुएं खनिज अयस्क और गुणधर्म उपयोग से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहा जाता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है 2882। यह जो है यह इलेक्ट्रॉन धातु के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है धातु को इंडिकेट करती है। अगला प्रश्न है सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। याद रखेंगे अब क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होता है? पोटेशियम का, ना, का, मांगे, ऑल, जान, ये सही क्रम होता है। के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम और Zn से जिंक। यह सही क्रम अभिक्रियाशीलता को दर्शाता है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चुंबक और अनुचुंबकीय यानी समचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनियम के द्वारा
प्रदर्शित होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में से है। तो हीरा सर्वाधिक कठोर धातु है, धातु नहीं, ये सर्वाधिक कठोर होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में से सबसे भारी धातु यूरेनियम होती है। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। अब ऑप्शन के अनुसार ये चेंज हो जाता है कौन से भारी है। यहाँ पे जो है यूरेनियम है और यहाँ पे सबसे भारी प्लेटिनम हो जाएगा। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य सही है। क्या सही है? तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, यह कथन सही है। सोने को घोला जा सकता है एक्वा में सोना आराम से घोला जा सकता है। निम्न में से किसी श्वेत धातु भी कहते हैं? निकल, रेडियम, प्लेटिनियम और पोलेडियम में सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत धातु एक मिश्र धातु है जो लीड और लिथियम का बना होता है। खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस खनिज मिनरल होता है। इमलेनाइड जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है खनिज है टाइटेनियम का। इमलेनाइड जो है टाइटेनियम का खनिज है। इसे अनबुझा चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अनबुझा चूना भी कहा जाता है। कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले और जिप्सम। सीमेंट क्या क्या चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है, सिलिका, क्ले और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में से कौन सी ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? मरकरी जो होती है ऊष्मा का कुचालक होता है। यह धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है। पारा धातु ऐसा है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। यहीं अगर अधातु की बात करें तो इसमें ब्रोमीन हो जाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लौह अयस्कों में से बैलाडीला खनन होता है हेमेटाइट का। बैलाडीला खान से हेमेटाइट का खनन किया जाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। बोरोन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा लोहे का विशुद्धतम सबसे अच्छा रूप होता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण Al2O3, ZnO दोनों हैं। अब आते हैं मिश्र धातु से क्या क्या प्रश्न पूछा गया उसे देख लेते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परतें होती है जास्ता का परत लगाया जाता है और इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे में के काम में लिया जाता है एल्युमिनियम चूँकि वजन में काफ़ी हल्की होती है, इस कारण से इसके मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में बनाया जाता है। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल के घटक जस्ता और तांबा। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा एक लिमिट तक बढ़ाई जाती है और स्टील की कठोरता प्रदान करने में सहायक होती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। लोहे, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल स्टेनलेस स्टील में के मिश्र धातु में प्रयोग किया जाता है। जंग लगे लोहे का वजन में परिवर्तन होता है जब लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का वजन लंबे समय तक बढ़ता है। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबे का मिश्र तांबे के मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। जस्ता से बनता है विद्युत बैटरी के निर्माण में जस्ता का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अधातु। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इस सभी में कार्बन उपस्थित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। कथन
सही है। शुष्क बर्फ कहते हैं किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पे निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO समूह के आबंध क्रम क्या है? 3 होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4 हो जाएगा। या इसको कार्बन के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। CH4 जो है कार्बन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो यौगिक बनाता है, मीथेन बनाता है, उसका फॉर्मूला CH4 होता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने पे पानी का निर्माण होगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप्स ले लेता है। पानी का pH मान 7 होती है, सामान्य तौर पे 7 माना जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? अष्टफलकीय आकार का होता है। हास्य गैस, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। हंसाने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। निम्न गैस आसरू गैस की तरह काम में लेते हैं। क्लोरीन गैस जो है उसे आंसू गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव्य। ब्रोमीन लाल द्रव्य होता है। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का pH मान 7 है। शुद्ध पानी उदासीन विलयन का pH मान 7 है। इस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब का मूल रसायन के रूप में जाना जाता है, यूज किया जाता है। इसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा के घटक होती है HNO3 H2SO4। ये दोनों एसिड जो है एसिड वर्षा में आ जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉल रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, नीला थोथा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को पानी की टंकी में डालने से जो भी फंगी रहेगा वो नष्ट हो जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3 धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ज क्रिस्टल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्वार्ज क्रिस्टल बना होता है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? मजबूत अम्ल और रासायनिक मजबूत क्षार से NaCl बना होता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की होता है NaCl। आयोडीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, यह कथन गलत है। सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। यूरेनियम से बनता है बिजली। बिजली का उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। हीरा अपरूप यानी अनदर फॉर्म किसका होता है? एक कार्बन का अपरूप होता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा लाल लिटमस नीला हो जाता है। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है, सिरका के समान होती है एसिटिक अम्ल की गंध। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलता है क्योंकि कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन का उपस्थिति में रंग बदलता है। सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे जिसके कारण से लिटमस जो होता है H3O प्लस आयन कहीं उपस्थिति में रंग बदलता है। इस कारण से शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलेगा। कार्बन के एलोट्रोप्स हीरा और ग्रेफाइट है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप दीपक का कालिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है और रक्त के प्रवाह को जाम कर देता है। अगला जो टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन। तो देखते हैं कार्बनिक रसायन से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। सभी जैव
यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। ये एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े हो कहलाता है अल्कलीन कहलाता है। सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होती है, सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा कितनी होती है? 12 और पाई बंधनों की संख्या कितनी होती है? 3। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। COOH को क्या कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का निर्माण शक्कर के किण्वन से होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज के द्वारा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्राकृतिक के रबर में किसका बहुलक होता है? सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रेन का यह बहुलक होता है। निम्नलिखित कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो एक्रोलिक को कृत्रिम रेशम की भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह कथन गलत है। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक होता है। नींबू खट्टा इस कारण से होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण से नींबू खट्टा होता है। सिरका एक जलीय घोल है। किसका जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है सिरका। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है। बायोगैस का निम्न अव्यय प्रमुख है मीथेन। मीथेन बायोगैस का प्रमुख अव्यय होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। एक एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह एलपीजी सिलेंडर में गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। CH4 सीएनजी में मुख्य रूप से प्रस्तुत होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। पहला प्रश्न है, यह पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा बेंजियम बेंजोएट का। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज में सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। एस्प्रिन मिलती है। एक पेड़ से एस्प्रिन का निर्माण होता है। एस्प्रिन एक एंटीपायरेटिक होता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है? पेंसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और सल्फाइजिन। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ए पेंसिलिन और सल्फाइजिन, ए और डी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेंसिलिन और सल्फाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण है पेंसिलिन। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति तेल। साबुन ग्रीस को हटाता है। पाइसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को हटा देता है। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट कहलाता है। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? तो शोधन अभिकर्ता डिटर्जेंट होता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा होती है, इसीलिए गेहूं के खेत में यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। विविध से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं केमिस्ट्री में देखते हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एथिलीन। चूहा मारने में जहर किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? पोटेशियम साइनाइड का बना होता है चूहा मारने वाली। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2। त्वचा कैंसर, इसका क्या कारण होता है? पैराबैंगनिक प्रकाश। पैराबैंगनिक प्रकाश पड़ने से त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। ध्वनि प्रदूषण क्या चीज़ से मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है और ओजोन क्षेत्र का ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। अगला प्रश्न है, इस रसायन के कारण से पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। एस्ट्रांसियम के कारण से। एस्ट्रांसियम के कारण से लाल रंग दिखाई देता है। और अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में पदार्थ और दूसरे साइड में उसका उपयोग दिया गया है। एस्पार्टेम, उसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज किया जाता है। फ्रेयॉन प्रशीतक होता है। नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ और बेनाड्रिल जो होता है प्रतिहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पे उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। कणीय तत्व वायु प्रदूषक होता है। एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा किरण। अल्फा किरण सही उत्तर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। कैडमियम रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब अननोन यानी अज्ञात किरण से है। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। कौन से ग्रीन हाउस गैस में के रूप में जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से पूछे गए प्रश्न को